ओम शांति। एक यंग योगी ने दृढ़ संकल्प किया कि वो लंबे समय तक योग तपस्या करेगा, कोई भी परिस्थिति उसे डिस्टर्ब ना करे। उसके लिए उसने संकल्प किया कि वो समंदर में जाके बोट में बैठकर लंबे समय तक तपस्या करेगा। अभी उसने तपस्या प्रारंभ की, वो बोट में बैठ गया। जैसे ही उसने तपस्या प्रारंभ की, योग कर रहा था, उसकी आंखें बंद थी, थोड़ा समय बीता था, अचानक से उसकी बोट को जोर से एक धक्का लगा। जैसे ही उसने पहले ही दृढ़ संकल्प करके रखा था, कुछ भी हो जाए उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। उसने अपनी तपस्या को कंटिन्यू किया। थोड़ा समय बीता, वो वापस योग तपस्या करके अपने मन को एकाग्र कर रहा था। तभी पीछे से जोर से वापस एक धक्का लगा। इस बार उसके मन में काफी संकल्प चलने लगे कि कौन है जो मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, कौन है जो मुझे समंदर के बीच में भी तपस्या नहीं करने दे रहा है। फिर भी उसने अपने किसी भी तरीके से अपने मन को कंट्रोल किया और उसने अपनी तपस्या को कंटिन्यू किया। अभी थोड़ा और समय बीता, वो तपस्या एकाग्र होकर कर ही रहा था। अभी इस बार बहुत ही तेजी से उसकी बोट को धक्का लगा। इस बार उसने अपना आपा खो दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, आखिर कौन है जो मुझे तपस्या नहीं करने दे रहा है। उसने आंखें खोली, आसपास देखा, कोई भी नहीं था और सामने देखा तो एक टापू था जिसके पास उसकी बोट जाकर बार बार टकरा रही थी और उसी के कारण वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। तो ये हम कहानी के द्वारा समझ सकते हैं कि काफ़ी बार बाहर की परिस्थितियां नहीं होती जो हमें डिस्ट्रैक्ट या डिस्टर्ब कर रही है। हमारे ही मन के संकल्प, हमारे ही मन के व्यर्थ सोच, नेगेटिव सोच हमें बार बार डिस्टर्ब कर रही होती है। और ये नेगेटिव सोच को कंट्रोल करने के लिए राजयोगा मेडिटेशन सीखने की अति आवश्यकता है। As we all know that we are celebrating World Meditation Day on 21st of December. एंड वी ऑल नो दैट योग भारतीय संस्कृति की पूरे विश्व को, पूरे जगत को एक अमूल्य, एक अतुल्य भेंट है। योग सकारात्मक जीवन जीने का विज्ञान है। योग रियलिटी में आध्यात्मिक अनुशासन है जो हमारा मन और बॉडी के बीच में हार्मनी क्रिएट करता है। काफ़ी के मन में संकल्प चलते हैं कि राजयोग मेडिटेशन कैसे करते हैं। राजयोग एक ओपन आई मेडिटेशन है। जैसे कि पॉन्ड ऑफ वाटर होता है, यानी कि पानी का तालाब होता है। अगर पानी बिल्कुल ही स्थिर होता है तो तालाब के नीचे पड़े हुए छोटे मोटे कंकड़ एवं छोटे मोटे मोती को हम आसानी से देख सकते हैं। यानी कि स्थिर पानी के अंदर हम कंकड़ और मोती दोनों ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही काफ़ी बार हमारे मन में बहुत ही संकल्प चलते हैं। जब ये संकल्पों की स्पीड को हम कंट्रोल करके एक सही दिशा में डायरेक्शन देते हैं, यानी कि मन को सही डायरेक्शन मिल जाता है, तो हमारे मन में भी छिपे हुए नेगेटिव सोच, व्यर्थ सोच एवं हमारी अंदर की छुपी हुई इनर पावर, इनर वैल्यूज़ को हम बहुत ही अच्छी तरह से ढूंढ सकते हैं। न सिर्फ हम अपने मन के अंदर चल रहे नेगेटिव व्यर्थ संकल्प को देख सकते हैं, पर साथ साथ राजयोग मेडिटेशन के द्वारा इनर पावर, इनर वैल्यूज़ को बिल्डअप करके हम इसे नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। राजयोग मेडिटेशन के रेगुलर अभ्यास द्वारा हम अपने विज़न को क्लियर कर सकते हैं। जैसे ही हमारी थॉट पैटर्न चेंज होने लगती है, ऐसे ऐसे हमारा विज़न भी क्लियर होने लगता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा डिसीजन मेकिंग पावर भी बिल्डअप होता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शाखाएं भारत भर में अनेक गांव, अनेक शहरों में अवेलेबल है, जहां पे राजयोग मेडिटेशन निःशुल्क सिखाया जाता है। राजयोग मेडिटेशन में मुख्य तौर पर 4 सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। पहला है ज्ञान, यानी कि डेली स्टडी। दूसरा है योग, यानी कि डेली मेडिटेशन। तीसरा है धारणा, यानी कि डेली एप्लीकेशन। और चौथा है सेवा, यानी कि डेली शेयरिंग। जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, जो हमें प्राप्ति हुई, हमें और दूसरों को भी देना, ये डेली शेयरिंग। यानी कि यहाँ पे चारों ही सब्जेक्ट का अभ्यास कराया जाता है और ये अभ्यास हम निरंतर यानी कि डेली कर रहे हैं।
हम प्रैक्टिस करके देखेंगे कि राजयोग मेडिटेशन कैसे करते हैं। आप जिस स्थान पर बैठे हो अपने शरीर को बिल्कुल ही हल्का, बिल्कुल ही रिलैक्स करके, अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स करके अपना ध्यान इस बॉडी को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, जिसको हम सोल, स्पिरिट या आत्मा कहते हैं, जो हमारी भ्रुकुटी के बीच में विराजमान है, हमारा पूरा ध्यान इस ऑपरेटर के ऊपर। मैं आत्मा यानी कि मैं सोल, इस बॉडी को चलाने वाली, मन, बुद्धि, संस्कार की मालिक मैं आत्मा राजा हूँ। फील करें एनर्जी को। मैं परम पिता परमात्मा ऑलमाइटी ऑथोरिटी सुप्रीम सोल की संतान हूँ। आई एम पीसफुल सोल। आई एम पावरफुल सोल। आई एम प्योर सोल। आई एम लवफुल सोल। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं अपने आप को पसंद हूँ। मेरे आसपास मेरे मित्र संबंधी जो मेरे से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है, वो जो है, जैसे है, जो भी पार्ट प्ले कर रहे हैं, मुझे पसंद है। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, जिन्होंने मुझे इतना अमूल्य जीवन दिया है। रिलैक्स। इस प्रकार के योग अभ्यास से हम थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स फील कर सकते हैं, पर इसी अभ्यास को हम डेली अपना रूटीन बना लें, यानी कि दिन में बीच बीच में जब भी समय मिले इसको प्रैक्टिस करते रहे, तो हम ये अनुभव कर सकते हैं कि जैसे ही अभी 1 मिनट के अभ्यास के द्वारा भी हम अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे हैं, हम अपने आप को मोटिवेट फील कर रहे हैं, हम अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ये डेली अभ्यास के द्वारा हम वापस अपने आप को इसी नॉलेज जो परमपिता परमात्मा ने हमें दिया है, उससे बार बार रिकॉल करके अपने बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इस राजयोग के अभ्यास को पूरी तरह से जानने के लिए आप नज़दीक के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र का जरूर संपर्क करें।